हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लिप से रिलेटेड है और लिप में होने वाली जो समस्याएं होती हैं उस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जो लिप में जो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होता है वो आपका फॉर्डाइसिस ग्रेन्यूल्स है, जिसमें कि येलो स्पॉट बने होते हैं लिप के ऊपर। और एक प्रॉब्लम होती है एंजियोएडेमा, उसको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि लिप अचानक से स्वेल कर जाता है। तो ये जो लिप की स्वेलिंग है वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के कारण जो है अचानक से एलर्जिक रिएक्शन के कारण स्वेल हो जाती है। तो इसमें अपर लिप मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आज म्यूकोसील की। तो म्यूकोसील में क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट को जो है ट्रॉमेटिक जो लिप बाइट होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें कि अपने होंठ को चबाने की आदत होती है। तो इस तरीके से वो जो होंठ को चबाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, कई बार उनकी इस हैबिचुअल प्रॉब्लम की वजह से जो वहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड डक्ट होते हैं तो उसमें ट्रॉमा हो जाता है। अब एक बार जब डक्ट में ट्रॉमा हो जाता है तो वहाँ पर जो सैलिवरी ग्लैंड डक्ट है वहाँ से म्यूसिन रिलीज होता है। और वो इकट्ठा होता है टिश्यू सरफेस के नीचे। तो जो आपका एपिथेलियम है उसके वहाँ पे जो है आपका टिश्यू सरफेस जो एरिया है एपिथेलियम के जस्ट बीनीथ, वहाँ पे कलेक्शन होने लगता है म्यूसिन का। और वो म्यूसिन आता कहाँ से है, तो या तो किसी कारण से अगर ट्रॉमा हुआ है लिप में, तो या फिर अगर पेशेंट क्रोनिक लिप बाइट कर रहा है तो वहाँ पे वो ट्रॉमा की वजह से जो कलेक्शन है म्यूसिन का वो वहाँ पे आता है, जो जस्ट बीनीथ द एपिथेलियम लिप के सरफेस पे आपको दिखेगा फोके की तरह। और इसमें क्या होता है कि जब भी इसको फिर से पेशेंट चबाते हैं कि उन्हें इरिटेशन होता है इस प्रॉब्लम से, तो वो फिर से फूट जाता है और पानी की तरह वहाँ से निकलता है। तो पेशेंट जब भी इस प्रकार से आते हैं, म्यूकोसील के जो भी पेशेंट होते हैं, तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि लिप पे एक दाना है जो बनता है और फूट जाता है और फिर वो कुछ दिनों में बन जाता है। तो ऐसा जैसे कि स्मॉल साइज़ का अगर म्यूकोसील है या फिर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट पीरियड का है, तो वो एक बार फूटने के बाद हो सकता है कि हील हो जाए। बट अगर लगातार पेशेंट के द्वारा ट्रॉमा मिलता है ड्यू टू क्रोनिक हैबिट ऑफ लिप बाइटिंग, या फिर यूँ कहें कि एनी अगर गिरने से चोट लग जाए या फिर कुछ इस प्रकार से अगर लिप को ट्रॉमा होता है, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट डक्ट हैं बीनीथ द टिश्यू सरफेस, जो सैलिवरी ग्लैंड डक्ट हैं जो कि म्यूसिन जो रिलीज़ करते हैं, उनमें अगर थोड़ी सी चोट पहुंचती है तो वहाँ से वो रप्चर हो जाते हैं। और जब वो रप्चर हो जाते हैं तो वहाँ पर म्यूसिन का कलेक्शन होता है जो कि सरफेस पे इकट्ठा होता है। और ये जब हम इसे क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो ये फ्लक्चुएंट होता है। फ्लक्चुएंट इन द सेंस कि ये मूवेबल होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये बिल्कुल हार्ड भी हो जाता है। जैसा कि अभी मैं एक केस दिखा रही हूँ, ये मेरे पेशेंट है जिनकी की कंप्लेन थी कि यहाँ पे जो है जख्म बनता है और कभी कभी यहाँ से पस भी निकलता है। तो जब इसे एग्जामिन किया गया तो ये जो पाल्पेशन पे जो फीलिंग हुई थी वो थोड़ी सी हार्डर थी, जबकि जनरली म्यूकोसील जो होता है वो फ्लक्चुएंट होता है। बट क्रोनिक केसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे फाइब्रोसिस भी हो जाता है। तो ये थोड़ी सी हार्ड थी, प्लस पेशेंट का कंप्लेन था कि ये फूटता भी है बीच बीच में और इससे पस भी आता है। तो पेशेंट को यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है हमने एक सीजनल बायोप्सी सजेस्ट किया। और फिर पेशेंट का जो ये प्रॉब्लम था जिसमें कि ये बार बार होता है और छूटता था, प्लस जो ये पस की डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी कि कुछ समय बाद से इसमें से फूट के पीला पीला निकलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसे मैंने एक सीजनल बायोप्सी किया पेशेंट का। और प्लस जब हमने इसे रिमूव किया तो यहाँ पे जो भी आस-पास में जो भी ग्लैंड थे टिश्यू सरफेस के नीचे, उन सब को साथ में रिमूव किया, सो दैट कि अगर फ्यूचर में इसमें ट्रॉमा होता है तो कोई भी वहाँ पे कलेक्शन ना हो म्यूसिन का और
कोई इस प्रकार से फ्लक्चुएंट कोई डिजीज़ क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम लोग जब इसे ऑपरेट करते हैं तो सारा इनसाइड जो भी माइनर सिलेवरी ग्लैंड डक्ट होते हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं, प्लस जितने भी माइनर सिलेवरी ग्लैंड होते हैं उन्हें हम लोग एक्सटरपेट करते हैं, मीन्स एक्सरसाइज करके हटा देते हैं। और पेशेंट का जो रिज़ल्ट है वो आप देखेंगे कि आफ्टर 1 वीक जब मैंने इनका सूचर रिमूव किया था तो काफ़ी अच्छी हीलिंग थी पेशेंट की। और अभी हमने 15 डेज़ के बाद इन्हें फिर बुलाया है, तो अभी फिर से मैं जब ये आएंगे तो मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी। तो अभी जो पर्पस ये है हमारा कि लिप बाइट जब भी आपका होता है, आइदर एक्सीडेंटली या फिर किसी ट्रॉमा के कारण, या आप क्रोनिक आपको हैबिट है च्यू करने की, होठों को चबाने की, तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे लंबे समय तक इस प्रकार से ट्रॉमेटाइज़ करेंगे तो वहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड डक्ट है वो रप्चर होगा, वो डैमेज होगा, और वहाँ से फ्लूइड जो है म्यूसिन वो कलेक्ट होगा, जो कि आपके सरफेस के नीचे जमा रहेगा। और जब फिर इसे फर्दर ड्यूरिंग ईटिंग या फिर किसी प्रकार से ट्रॉमा मिलता है तो ये फूटता है और वहाँ से पानी जैसा निकलता है। तो ये लिप के में ये प्रॉब्लम जो है मोस्ट कॉमनली जो लोअर लिप में देखा गया है, अपर लिप में ये रेयरली पाया जाता है। और कई बार क्या होता है, पेशेंट की जो बक्कल म्यूकोसा है वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इन द सेंस कि जो भी आपके ट्रॉमेटिक फैक्टर हैं उसको आपको अगर है तो उसे रिमूव करना चाहिए। अगर कोई एंटीरियर टीथ जो आगे की तरफ प्रोक्लाइन है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो कि लिप में बार बार ट्रॉमा दे रहा है। और अगर आपको कोई हैबिट है जो क्रोनिक लिप बाइट की है तो उसे छोड़ना होगा। और इस तरह से जब प्रॉब्लम अगर बन गया है तो उसे क्योर करने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।